रिचुअल रूम मंद रोशनी में डूबा हुआ है। मोमबत्तियों की झिलमिलाहट दीवारों पर अजीबोगरीब छायाएं डाल रही है। हवा में प्राचीन शक्ति की गूंज है। मंजुलिका एक तंद्रा में, एक भूली भटकी भाषा में मंत्रोच्चार कर रही है। उसकी आंखें पलट रही हैं। छत से खून टपकता है। धीमी लयबद्ध आवाज कमरे में तनाव बढ़ा रही है। भयानक परलोक के प्राणियों की परछाइयां दीवारों पर रेंगती हैं। मंजुलिका के काले जादू से बुलाई गई। मंजुलिका एक अनुष्ठानिक खंजर उठाती है, अपनी हथेली पर चीरा लगाती है। खून उसकी हथेली से टपकता है। खून एक बड़े प्राचीन आईने पर फैलता है और उसमें फंसे हुए आत्माओं का चेहरा चमकने लगता है। अंजुलिका अंधेरे में से देख रही है, डर से कांपती है, अपनी बहन की बढ़ती शक्ति को देख रही है। आईने में फंसी आत्माएं तड़प में चिल्लाती हैं। उनके चेहरे पीड़ा में मरोड़ खा रहे हैं, मुक्त होने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मंजुलिका की हंसी कमरे में गूंज उठती है, जैसे अनुष्ठान चरम पर पहुंचता है। अंजुलिका बुदबुदाती है, मुझे माफ करना बहन, और फिर दरवाजे की ओर भागने लगती है, उसे रोकने की कोशिश में। रूहान और रीत 18 साल बाद पहली बार भवानीगढ़ हवेली में कदम रखते हैं। घर में जीवन होने का एहसास होता है। हवेली की दीवारें धीरे धीरे फैलती और सिकुड़ती है, मानो घर सांस ले रहा हो। टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा सरसराती है, अनजान भाषाओं में फुसफुसाते हुए आवाजें लेकर आती है। रीत को शीशों और तस्वीरों में मंजुलिका का चेहरा झलकता है, जिससे उसका दिल दहल जाता है। रूहान शांत रहने की कोशिश करते हुए भी हवेली में बढ़ते तनाव को महसूस करता है। जितना गहरा वे हवेली में जाते हैं, भयानक विलाप उतना ही तेज हो जाता है, मानो घर शोक मना रहा हो। रीत कांपती है, उसका मन दौड़ता है, जैसे कि अलौकिक उपस्थिति निर्विवाद हो जाती है। वह घबराहट में रूहान की ओर देखती है। हवेली किसी अदृश्य भार के नीचे कराहती और चरमराती है, मानो कोई प्राचीन प्राणी गहरी नींद से जाग रहा हो। रूहान दीवारों को छूता है। ठंडी सतह के नीचे एक अजीब सी गर्मी महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे घर जीवित हो। दूर कहीं एक दरवाजा जोर से बंद होता है और दोनों डर के मारे चौंक उठते हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे हवेली में आगे बढ़ते हैं और अजीब आवाजें शुरू हो जाती हैं। दीवारों के अंदर से दस्तकें, जमीन पर जंजीरों के घसीटने की आवाज। फंसी हुई आत्माएं जागने लगती हैं। उनके बेचैन आत्माएं डर के साथ वातावरण को भर देती हैं। रीत को एक हल्की आवाज अपने नाम को पुकारती सुनाई देती है, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। जंजीरों की आवाज तेज हो जाती है और हवेली में तापमान गिरने लगता है। रूहान रीत को अपने पास खींचता है। वे भोजन कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां दीवारों पर लगी पारिवारिक तस्वीरें विकृत होने लगती हैं। चेहरों में भयावह मोड़ आ जाता है। तस्वीरों में आंखें खून बहाने लगती हैं और मुंह मौन चीख में खुल जाते हैं, जो अनंत पीड़ा में मरोड़ खाते हैं। हकीकत दुस्वप्न में धुंधली होने लगती है, जैसे रूहान और रीत यह बताने के लिए संघर्ष कर रहे हों कि क्या वास्तविक है और क्या माया। रीत को रीढ़ में ठंडक महसूस होती है, जैसे उसकी नजर के कोने में कोई परछाई दौड़कर निकल जाती है, उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है। एक रात रीत उठती है और पाती है कि रूहान गायब है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, जैसे वह हवेली में उसे खोजती है। वह रूहान को रिचुअल रूम के प्राचीन आईने के सामने खड़ा पाती है। उसकी आंखें खोखली और शून्य में ताक रही हैं। जब ठाकुर परिवार हवेली में वापस आता है, तो श्राप उन्हें तेजी से और क्रूरता से अपने चंगुल में ले लेता है। ठाकुर विजेंद्र सिंह को अपने मृत रिश्तेदारों की भयावह छवियां दिखने लगती हैं, जिनकी गर्दनें कटी हुई हैं। मरे हुए रिश्तेदार विजेंद्र को उनके साथ जुड़ने के लिए बुलाते हैं। उनकी आवाजें धीमी लेकिन खौफनाक है। कुलवंत ठाकुर धीरे धीरे वास्तविकता से अपना संतुलन खोने लगता है और बगीचे में अदृश्य व्यक्तियों से बातें करने लगता है। वह बड़बड़ाते हुए कहता है, उसने मुझसे और शवों के लिए जगह बनाने को कहा, और वह गड्ढों को गहरा करने लगता है। सबसे छोटा चचेरा भाई पोटलू आधी रात को मंजुलिका की आत्मा को अपनी खिड़की के बाहर तैरते हुए देखता है। अगली सुबह पोटलू अपने कमरे से बाहर आने से इनकार कर देता है। मंजुलिका की वापसी के बारे में अनर्गल बातें करने लगता है।
हवेली का माहौल और भी खतरनाक होता जा रहा है। लाइट्स अनियमित रूप से टिमटिमाती हैं और खिड़कियां बिना चेतावनी के टूट जाती हैं। घर का कुत्ता अंधेरे में किसी अदृश्य छाया को देखकर कोने में दुबक जाता है, गुर्राता है और बाहर आने से इनकार कर देता है। रीत को एक अस्थिर आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, तुम अगली हो, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। एक रात रूहान एक अस्वाभाविक नींद में गिर जाता है। उसके सपने मंजुलिका की भयानक उपस्थिति से भर जाते हैं। अपने सपने में मंजुलिका उसे अपने संसार में गहराई तक खींच लेती है। हवेली का एक भयावह सड़ा गला रूप जिसमें आत्माएं विलाप कर रही हैं। मंजुलिका सपने की दुनिया के केंद्र में खड़ी होती है। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही हैं, उसके बाल धुएं की तरह बह रहे हैं। वह ठाकुर परिवार के बारे में गहरे काले रहस्य फुसफुसाती है, अंजुलिका के विश्वासघात की सच्चाई उजागर करती है। रूहान पसीने में तरबतर होकर जागता है, लेकिन कुछ बदल गया है। वह अपने अंदर एक अलग सी भावना महसूस करता है, जैसे कुछ उसके साथ है। अगले कुछ दिनों में मंजुलिका का प्रभाव रूहान पर बढ़ता जाता है। उसकी आवाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। उसके हाव भाव अनजाने से लगने लगते हैं, जैसे वह अब खुद नहीं रहा। परिवार वाले उसके इस बदलते स्वरूप को नोटिस करने लगते हैं। रूहान बंगाली में बोलना शुरू कर देता है, दावा करता है कि मंजुलिका उसके अंदर है, उसके हर कदम को नियंत्रित कर रही है। एक हिंसक प्रकोप के दौरान मंजुलिका के प्रभाव में रूहान अंजुलिका पर हमला कर देता है, उसे विश्वासघात का दोषी ठहराता है। बाकी परिवार सदस्यों के सामने रूहान हवेली के श्राप का अवतार बन जाता है, उनके खिलाफ हो जाता है। रूहान और रीत हवेली के पीछे का काला रहस्य उजागर करते हैं। यह हवेली ठाकुरों के आने से बहुत पहले शापित भूमि पर बनाई गई थी। भूमि के पिछले मालिकों ने काले निषिद्ध जादू का अभ्यास किया था, भूमि को शापित आत्माओं के साथ बांध दिया था। मंजुलिका का काला जादू केवल उस चीज को जागृत करता है जो सदियों से हवेली के नीचे सो रही थी। रिचुअल रूम का आईना सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, ये उन सभी आत्माओं का कारावास है जिन्हें मंजुलिका ने अपने जीवन काल में बांधा था। अगर वे आईने को नष्ट नहीं करते तो मंजुलिका शापित आत्माओं को मुक्त कर देगी और दुनिया पर अनकही भयावहताएं छोड़ देगी। रूहान को सच्चाई का पता चलता है, अंजुलिका उतनी मासूम नहीं थी जितना माना जाता था। उसने उदय ठाकुर का दिल चुराने के लिए प्रेम औषधि का इस्तेमाल किया था। प्रेम औषधि ने मंजुलिका और अंजुलिका के बीच का घातक झगड़ा भड़का दिया, जो अंततः मंजुलिका के पागलपन का कारण बना। रूहान और रीत को एहसास होता है कि केवल आईने को नष्ट करके ही वे हवेली को पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। समय खत्म होते हुए वे मंजुलिका के साथ अंतिम संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, ये जानते हुए कि परिवार का भाग्य उनके हाथों में है। घर कांपने लगता है, दीवारें कराहने लगती हैं, क्योंकि अंदर फंसी आत्माएं जागने लगती हैं। बाहर निकलने के लिए तैयार झूमर हिलते हैं और जमीन पर गिरते हैं। जैसे जैसे हवेली कांपती है, मंजुलिका की बढ़ती शक्ति के संकेत दिखते हैं। दीवारों पर बने प्रतीक असामान्य रोशनी से चमकने लगते हैं। पूरी हवेली में एक बुरी ऊर्जा का संचार होने लगता है। रूहान, जो अभी भी आंशिक रूप से मंजुलिका के नियंत्रण में है, अंतिम लड़ाई के लिए रीत और परिवार को रिचुअल रूम की ओर ले जाता है। मंजुलिका की आत्मा पूरी तरह से प्रकट होती है। उसका चेहरा घृणा और पागलपन से भरा हुआ है। उसकी शक्ति कमरे पर हावी हो जाती है। अंजुलिका की आत्मा भी प्रकट होती है, हालांकि वह वर्षों के बंदी जीवन से कमजोर है, एक बार फिर अपनी बहन का सामना करने के लिए तैयार है। दोनों आत्माएं एक अलौकिक युद्ध में भिड़ जाती हैं। उनकी शक्ति हवेली की नींव को हिला देती है। जैसे ही मंजुलिका बढ़त हासिल करती है, घर दरारों और टूटने की स्थिति में आ जाता है। दीवारें उजड़ने लगती। रूहान और रीत प्राचीन दर्पण को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि यह श्राप को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही दर्पण में दरारें पड़ने लगती हैं, मंजुलिका की आत्मा उन पर पलट जाती है। उसका क्रोध और बढ़ जाता है। चारों ओर की दीवारें कांपने लगती हैं, क्योंकि अभिशप्त आत्माएं स्वतंत्रता का एहसास करते हुए दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही दर्पण टूटने की कगार पर पहुंचता है, मंजुलिका क्रोध में चीख उठती है। उसकी आकृति
उग्र ऊर्जा से कांपने लगती है। दर्पण अंततः टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक काले ऊर्जा का विस्फोट होता है जो पूरी हवेली को हिला देता है। अंदर फंसी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। उनके रूप हवा में घुल जाते हैं क्योंकि उन्हें आखिरकार शांति मिलती है। मंजुलिका हालांकि गायब होने से इनकार कर देती है। उसकी आकृति धुंधली हो जाती है, लेकिन उसका क्रोध अब भी जलता रहता है। अंतिम चीख के साथ वह अंधेरे में विलीन हो जाती है, लेकिन बिना एक आखिरी श्राप छोड़कर नहीं। जैसे ही रूहान और रीड को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन एक अजीब सा बेचैनी का एहसास बना रहता है। अचानक रीड गिर पड़ती है, दर्द से तड़पती है क्योंकि मंजुलिका का श्राप उस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। श्राप जो रीड के खून से जुड़ा है उसे अपने वश में करने लगता है। उसकी आंखों में वही बुरी रोशनी झलकती है जैसी मंजुलिका की थी। परिवार भय से देखता है क्योंकि रीड का शरीर झटके लेता है, धीरे धीरे मंजुलिका के अंतिम श्राप के तहत बदलने लगता है। रीड की आंखें अचानक खुल जाती हैं और एक क्षण के लिए उनमें मंजुलिका की जलती हुई नफरत झलकती है। वह चीख उठती है और परिवार को एहसास होता है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मंजुलिका ने एक नया मेजबान ढूंढ लिया है। रूहान रीड को पकड़ने की कोशिश करता है, उससे लड़ने की विनती करता है, लेकिन उसकी आवाज मंजुलिका की आवाज में बदल जाती है। मंजुलिका अब रीड के शरीर में अंधेरी मुस्कान के साथ मुस्कुराती है। उसकी प्रतिशोध लगभग पूरा हो गया है। परिवार डर के मारे पीछे हट जाता है। यह नहीं जानते कि उस श्राप को कैसे तोड़ा जाए जो अब मंजुलिका को रीड से जोड़ चुका है। मंजुलिका रीड के माध्यम से फुसफुसाती है। ठंडे स्वर में वह कहती है, मैंने कहा था कि मैं लौटूंगी। उसके खून के माध्यम से उसकी आवाज में विजय की ठंडक झलक रही है। जैसे जैसे श्राप ठोस रूप लेता है, रीड का शरीर सीधा खड़ा हो जाता है। उसकी चाल अब पूरी तरह से मंजुलिका की आत्मा के अधीन है। परिवार रीड तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसका नाम पुकारता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। मंजुलिका ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। रूहान प्यार और डर के बीच फंसा आगे बढ़ता है, उस रीड तक पहुंचने की कोशिश करता है जिसे वह जानता था। मंजुलिका जो अभी भी रीड के शरीर को नियंत्रित कर रही है, अंधेरे में मुस्कुराती है और फुसफुसाती है। वह अब जा चुकी है। रूहान घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, यह जानते हुए कि मंजुलिका ने रीड की आत्मा के लिए लड़ाई जीत ली है। हवेली खंडहर में पड़ी है, लेकिन अभिशप्त ऊर्जा अभी भी बनी हुई है, अंधेरी और दबावपूर्ण। जैसे ही रूहान और परिवार वहां से जाते हैं, ये सोचते हुए कि सब खत्म हो गया है। रीड जो अब फिर से खुद की तरह दिख रही है, रूहान के बगल में चलती है। उसके कदम धीमे और स्थिर हैं। वह बार बार अपने हाथों की ओर देखती रूहान। हालांकि उसे रीड वापस पाकर राहत महसूस होती है, लेकिन वह उस भावना को दूर नहीं कर पाता कि कुछ अभी भी गलत है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, रीड चुपचाप अपनी जेब से एक छोटा टूटा हुआ हाथ दर्पण निकालती है और उसे देखती है। एक पल के लिए दर्पण में मंजुलिका का चेहरा उसे घूरता है और रीड की आंखें हल्के से द्वेष के साथ चमकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।